नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया कि दिग्विजय सिंह ने संगठन पर सवाल जहां उठाए, ये सूत्रों के हवाले से खबर। दिग्विजय ने कांग्रेस में डिसेंट्रलाइजेशन लाने की भी बात कही। सेंट्रलाइजेशन पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेशों में अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कमेटी नहीं, ये दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। दिग्विजय ने कांग्रेस संगठन के विकेंद्रीकरण की बात भी कही है। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट भी सामने आता है जिसमें वो तारीफ करते हैं बीजेपी और संगठन की। और अब आप सोचिए, इस पोस्ट के बाद से अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह को हुआ क्या, अचानक से उन्होंने बीजेपी और संगठन की तारीफ कैसे कर दी अपने पोस्ट में, वो भी सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले। तो दिग्विजय सिंह ने संगठन पर जहां सवाल उठाते हुए और दूसरी ओर कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस में बदलाव की आवश्यकता है और सेंट्रलाइजेशन पर फोकस अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर डिसेंट्रलाइजेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि दिग्विजय सिंह का ये बयान सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के ठीक पहले इस तरीके के जब वो पोस्ट करते हैं तो लाजिमी के सवाल खड़े होंगे कि आखिर अचानक से इतना प्यार बीजेपी संगठन के प्रति कैसे आने लगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई यानी कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो आज होती है और इसमें मुद्दा होता है कि किस तरह से जीराम जी के बिल के जरिए जो है कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरेगी। लेकिन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि वरिष्ठ नेता है, 12 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में सांसद है, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कहा जाता है कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी की तारीफ की है और पार्टी को आईना दिखाया है कि किस तरह से पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है। दिग्विजय सिंह जब बैठक में पहुंचते हैं उससे पहले वो एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि किस तरह से बीजेपी और जनसंघ में एक आम कार्यकर्ता यानी कि एक जमीन में बैठा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता है। उस पोस्ट में वो राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और प्रधानमंत्री को भी टैग करते हैं और उसके बाद वो इस बैठक में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में भी कांग्रेस नेतृत्व के सामने जो है दिग्विजय सिंह ने ये बात रखी है कि किस तरह से कांग्रेस में पूरा जो संगठन है वो सेंट्रलाइज है, यानी कि पावर केवल कुछ लोगों के हाथ में है, वही पार्टी को चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात रखी है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज होने की बहुत जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने ये भी बात बैठक में रखी है कि किस तरह से प्रदेश के अध्यक्षों की नियुक्तियां तो होती है, लेकिन तमाम स्तरों पर जो अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं उनका कहीं ना कहीं चयन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो खास तौर पे गांधी परिवार के बहुत क्लोज भी रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पे सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह ने अपना एक पोस्ट जो है जो 19 तारीख को ट्वीट किया था, उन्होंने आज उसको पिन भी किया, यानी इस बैठक में आने से पहले वो उस पोस्ट को पिन भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन कई कमजोरी के कारण जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है, कांग्रेस में संगठन नहीं है और बीजेपी के पास संगठन है, इसीलिए वो केंद्र में भी, सरकार में भी है और कई राज्यों की बार-बार जीत बीजेपी को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दो बड़े चेहरे से देख रहे हैं, चाहे हम शशि थरूर की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें, जब वो कांग्रेस के मुख्य एजेंडे से थोड़ा सा हट करके जब वो चलना शुरू कर देते हैं, केंद्र की तारीफ कर दे, बीजेपी की तारीफ कर दे, आरएसएस की तारीफ कर दे, तो फिर सवाल तो खड़े होते हैं कि कांग्रेस में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सीनियर मोस्ट नेता जिनकी अपनी पहचान, जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं, वो ऐसे सामने आते हैं और फिर कन्फ्रंट करते हैं कि उनसे सीख लेने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में केवल ये 2 नेता नहीं है, बल्कि कभी आप वरिष्ठ नेताओं के साथ ऑफ रिकॉर्ड बैठेंगे और कई बार हमें भी कई नेता जो है कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर नाराज रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई नेता हैं, वो मानते हैं कि वर्किंग जो स्टाइल बीजेपी का है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज भी पावर सेंटर जो है वो केवल कुछ लोग हैं और इसी कारण से जो है कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं बदलाव नहीं हो पा रहा है। और आज दिग्विजय सिंह ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि सेंट्रलाइज सब कुछ है, डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत है। फिलहाल
देखिए, आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, ये बैठक की विजुअल्स है मेरे पीछे। कांग्रेस का ये मुख्यालय है, यहीं पे बैठक चल रही है इस वक्त जो है। दिग्विजय सिंह जो है तमाम बैठकों में, ठीक है तमाम कनिका, नेताओं के साथ आप मौजूद बने हैं रहिए और मेरे आज साथ, इसी बैठक आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ये, और साथ ही खड़गे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के जानकारी साझा की जा सकती है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संभावित बताई जा रही है अब से थोड़ी देर में। तो अब से थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या कुछ बातें रही, किन बातों को लेकर के चर्चा की गई है, इसको लेकर के जानकारी साझा की जा सकती है। एक बार फिर से मैं कनिका कटियार का रुख कर रही हूँ। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक, अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास आज बताया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर बाद करीबन 2:15 बजे जो है राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी बिल को लाया गया और लगातार कांग्रेस पार्टी उसका अपोज करती आई है, उसका विरोध करती आई है, उन तमाम पहलुओं को लेकर जो है कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख सकते हैं। और क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अभी जारी है, उस बैठक के खत्म होने के बाद जो है ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, जिसमें राहुल और खड़गे दोनों मौजूद रहेंगे। देखना यही होगा कि और किन किन बातों का जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपनी बात रखते हैं और किस तरह से वो सरकार के तमाम मुद्दों को उठाते हैं। क्योंकि जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया है और ट्वीट आया है और जो अंदर उन्होंने बातें कही हैं, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाएगा कि शशि थरूर के बाद अब दिग्विजय सिंह भी जो है बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। उस बात का भी हमें इंतजार करना होगा कि किस तरह से राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, वो क्या जवाब देते हैं जब ये सवाल आएगा उनके सामने। तो देखना ये भी दिलचस्प होगा। 2:15 बजे करीब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम मुद्दे, चाहे वो जी राम जी बिल की बात हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड मामले की बात हो। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है, अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन फिलहाल जो है अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात यही है कि जी राम जी बिल को लेकर ये बैठक बुलाई जाती है, लेकिन इस बैठक से पहले कांग्रेस के नेता कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हैं और जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे तो ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता जो कि एक वक्त में पावरफुल नेता रह चुके हैं और अभी भी पावरफुल है, वो आखिरकार किस तरह से पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे पार्टी के वर्किंग स्टाइल की बात क्यों ना हो। सीडब्ल्यूसी की बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिग्विजय सिंह का पोस्ट, कुछ दिनों पहले शशि थरूर का स्टेटमेंट, ऐसे में इस वक्त कांग्रेस को जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस से सवाल पूछे जाने के लिए बहुत कुछ है। जब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मुद्दा आता है तो इस पर भी उनसे सवाल किए जा सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। क्या वाकई अब समय आ चुका है कनिका, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम जब इस तरीके की बयानबाजी बार बार देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर क्या ये लाजमी हो जाता है कि कांग्रेस को इस पर भी अब खुद सामने आकर के इन बातों का खंडन करना चाहिए? देखिए, बात तो जाहिर सी है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता जब मीडिया के सामने मुखातिब होंगे तो तमाम सवाल जो है वो उनसे पूछे जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है, किस तरह से जवाब देगी वो कांग्रेस पार्टी पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के भीतर अब लगातार जो है तमाम नेताओं ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। एक और थरूर की जो है स्टेटमेंट सामने आते हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह, उसके बाद कई नेताओं ने कई बार पार्टी में कई चीजों को लेकर बात की है और खासतौर पर संगठन को लेकर। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के आगे संकट बहुत बड़ा है कि आखिरकार वो किस तरह से इन पार्टी नेताओं के बयानों को देखती है और मीडिया में बहुत धन्यवाद, अपना नजर बनाए रखिए कनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।